जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Today, text 9 from Canto 2, Chapter 3, the change of the heart. Today, I will speak less, and today I want to engage you all in the question answer that maybe for the last of many months, nobody has asked any question. So today we'll spend some time on the question answer. Because tomorrow sloka is beautiful sloka, so I want to keep it for tomorrow. Today I will speak less. It says, Rajya kamo manun devan nirkriti tvavicharan yajet kama kamo yajet soma akama purusham param. Rajya kamo manun devan nirkriti tvavicharan bhajet kama kamo yajet soma akama purusham param. राज्य कामो मनु देवाने कृते तो विचरन यजेत काम कामो यजे सोम अकाम पुरुषम परम. वर्ड मीनिंग, राज्य काम, राज्य की इच्छा करने वाला, मनुन ईश्वर के अर्ध अवतार मनुओं को, देवान देवताओं को, निकृतिम असुरों को, तू लेकिन अविचरण शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए यजेत पूजे, काम काम इंद्र तृप्ति का इच्छुक, यजेत पूजा करे, सोमम चंद्र देवता की, अकाम निष्काम पुरुषम परमेश्वर की, परम परम. Translation purport by His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए. जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्र तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए. किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए. तात्पर्य, मुक्त आत्माओं के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं. जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते रहते हैं. दूसरे शब्दों में, योगी की भौतिक योग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती है, जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है. भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकवादी भौतिक योग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपने विवेक में नहीं रहते हैं और मूर्ख सिद्ध होते हैं. अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के
भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी। यह उसी तरह है जैसे किसी भी यात्री टिकट के बल पर किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे बंबई या दिल्ली नहीं जा सकता है। यहाँ तक स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा प्रतिक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, जिसमें सकाम कर्म तथा ज्ञान की इच्छा भी सम्मिलित है। भगवान की सेवा करना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतः भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा न करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक योग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो अव्यक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौर दामोदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्त वेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते साधुदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की निर्मल धारा हमको नहला रही है। आज हम शुक्राचार्य से सुनेंगे, राज कामो मनुं देवान् निर्कृति तो विचरन् यजेत्, काम कामो यजे सोम अकाम पुरुषं परम। हे महाराज परीक्षित, जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने की इच्छुक हो उसे मनु की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, सत्ता किसको नहीं चाहिए? हर आदमी सत्ता के पीछे है। हम अपने घर में भी सत्ता चाहते हैं कि लोग मेरा कहना माने। ये भी सत्ता है, जरूरी कि आपका बहुत बड़ा राज्य हो,
अपने घर में सत्य चाहते हैं, सत्य चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे भाई, मेरे बहन सब मेरे कहने माने। ये भी सत्य है ना, ये भी इच्छा है। पर मुझे कोई ना कोई, लेकिन दूध पीना। और अगर किसी ने मेरा कहने नहीं माना तो या तो वो बेवकूफ है या ना समझ है। क्यों? मैं तो समझदार हूं ना। मैं थोड़ी ना समझ। तो कहते हैं अगर सत्ता पानी है भाई ना, तो भगवान की पूजा करें। जो व्यक्ति शत्रु पर विजय पाना चाहता है, जब हमारे शत्रु कौन नहीं है? आप कहेंगे मेरे कोई शत्रु नहीं है। अरे हमारे शरीर में जितनी बीमारी, हमारे शत्रु है भाई। शत्रु का मतलब नहीं कि आदमी खड़ा हो तलवार लेकर के या डंडा लेकर के। शत्रु यानी जो हमें कष्ट दें और हमारे दुख आदि भौतिक आदि दैविक आदि हमें कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तो अगर उन पे विजय पाना है तो ना असुरों की जो है आप सेवा कीजिए। और अगर को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चाहते हो तो चंद्रमा की पूजा करें। और बताओ 14वें का चांद क्यों कहते हैं? किसी के चेहरे पर 14वें का चांद क्यों कहते हैं? कि हमारे चेहरे पे ना सिर्फ 14 हड्डियां हैं। शायद आपको मालूम ना हो, हमारे मुखड़े पे सिर्फ 14 हड्डियों से हमारा मुखड़ा बना हुआ है। इसे बोलते हैं 14वें का चांद है ये हमारा। तो जो आप जो है चांद की पूजा कीजिए। किंतु अगर किसी की भोग की इच्छा ही ना हो तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो अगले वाला श्लोक है, अकाम सर्व कामो भा, ये तक करीबन जो भी प्रवर्तकाचार्य होगा इसको बार बार कोट करते हैं। क्योंकि मालूम है लोग जो है भौतिक इच्छाओं के पीछे हैं तो वो श्लोक काम आता है। लेकिन आज इसमें देखते हैं कि उनको भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा है कि एक मुश्किल है, भगवान कृष्ण हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। तो भगवान क्या पूरा करते हैं? जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो जहां से इच्छाएं पैदा होती हैं उसको समाप्त कर देते हैं। जहां से इच्छाएं पैदा होती हैं वो समाप्त हो जाता है, तो फिर इच्छाएं नहीं उठती है। ये भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं। इच्छा ही ना हो, अपनी कोई मर्जी ना हो, अपना कोई तकाजा ना हो, अपना कोई नियम ना हो। जब कर्ण से भगवान मिले तो कर्ण ने कहा, मधुसूदन, मुझे सब लोग व्यभिचारी कहते हैं कि मैंने गलत आदमी का साथ दिया, मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपना मित्र धर्म निभाना था, मैंने मित्र धर्म निभाया, मुझे कोई रंजिश नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया, बस एक गलत काम मैंने किया है। तो भगवान ने क्या, कौन सा गलत काम? ये तुमको कैसे मैं तुमको गलत काम किया? बोला हाँ एक गलत काम किया। बोला क्या गलत काम किया? कि बोला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था मैं चाहता तो रुका सकता था, मैंने नहीं रुकाया, बस ये मेरी गलती है। बाकी लोग मुझे कुछ बोले, सूत पुत्र बोले, राधे बोले, कुछ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पापियों को साथ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक जो मेरे अंदर जो शक्ति थी, जो मेरे अधिकार में था, मैंने अधिकार को, उस अधिकार पे अपना मैंने प्रपेक्षुस नहीं रखा, बस ये गलती मैंने की मधुसूदन। बाकी मैंने कोई गलत नहीं किया। तो आदमी को पता होता है मैं कब गलत कर रहा हूं, कब सही कर रहा हूं। भगवान इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। मैंने आपको एक बार जोक सुनाया होगा, दोबारा सुना देता हूं। एक भक्त था, शिव भक्त, उसने भगवान कृष्ण की पूजा की और भगवान कृष्ण आ गए। बोला बस क्या चाहिए? बोला मैं प्रश्न पूछने से पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, मैं शंकाएं आप उसको कीजिए, शंका का निर्माण कीजिए। बोलेगा ये बताइए आपका 1 मिनट हमारा कितना मिनट या कितना घंटा कितना साल होता है? तो भगवान हंसे बोलेगा अरे देखो मेरा 1 मिनट तुम्हारे करोड़ों 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 करोड़ साल के बराबर होता है।
तो भगवान ने कहा, हे वत्स क्यों पूछ रहे हो, बस मुझे आप अपना 1 रुपया दे दो, बस आज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा बस 1 रुपया, अरे कोई बात नहीं, मैं अभी आया। भगवान ने देने से मना नहीं किया, बोले मैं अभी आया। अब भगवान कब आएंगे, करोड़ों साल के बाद आएंगे, तब तक वैसे इंतजार करता। तो जो काम हमारी इच्छा है ना, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण, ये रजोगुण से आते हैं। हमारे जितने काम है, क्रोध है, रजोगुण से आते हैं। और रजोगुण से जो है भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। रजोगुण से भगवान के दर्शन नहीं होगा। भगवान के गुण सत्वगुण से होते हैं। सत्वम तु ब्रह्म दर्शन। तो इस पर भोग विलास की किस, देखिए हम कितना ही सीधा साधा क्यों न बने, हर आदमी के दिल में भोग विलास की इच्छा है। किसी को किसी प्रकार का भोग, किसी को किसी प्रकार का भोग। भोग तो जब तक हमारा शरीर है हमारी वृत्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर यही भोग ऋषिकेण भक्ति उच्चते, यही भोग हमने भगवान को समर्पित कर दिए, तो हमारे जो इंद्रियां उनकी तृप्तियां होंगी उसी तरह होंगी, लेकिन तब विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं होगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिससे, जहां से हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब इच्छाएं समाप्त हो जाए तो इच्छा आदमी क्या करेगा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। Ours is hankering and lamentation is a part of our life. Hankering and lamentation is a part of our life. बहुत सारे कहते हैं अरे हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद से मिलना नहीं हुआ। हम कहते हैं भैया उनकी टेपें सुन लो ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, उसके लिए टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी को मिलने के लिए टाइम है, उनकी टेप सुनने के लिए टाइम नहीं है। बताइए किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि काश हम प्रभुपाद को मिले होते। अरे प्रभुपाद बोल रहे हैं, सामने बैठे हुए, प्रभुपाद से सुनो ही आप। लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया कि नहीं मुझे वो वाला प्रभुपाद जी चाहिए, तो भैया तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है, हमारी इच्छाएं, बहुत कामनाएं हमारे अंदर होती हैं। कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी देश के लिए, कामना ही कामना है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो भगवान को पाने की कामना करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्तदेहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्गम। देखिए मालूम है जब तुम्हारा शरीर है, इसमें मृत्यु है, जीवन है, दुख है, दोष है, परेशानियां हैं, यह हमें मालूम है। हमें उसको दूर करने का उपाय भी है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास चल रही थी, किसने मुझे बहुत शानदार प्रश्न किया कि प्रभु जी हमको कैसे पता चले कि हम कौन से गुण में हैं? कैसे पता चले कौन से गुण में हैं? और इन गुणों से हम कैसे पार पा सकते हैं? मैंने सबसे पहले कहा कि अब तक साइंटिस्ट लोगों ने वो ऐप नहीं बनाया है कि आप लगाओ सिर पे पता आप कौन सा गुण है आपका। उसका अब तक ऐप नहीं बना कि कौन से गुण में आप हैं। लेकिन उनसे उन्मूल करने के लिए, उनसे तरने के लिए तरीका तो है। हरे कृष्ण महामंत्र का तरीका है। आप हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, जपिए, कीर्तन कीजिए, बात खत्म। आपको क्या पता आप कौन से गुण में है? भगवान के नाम का सहारा लेगा तो गुण अपने आप ऐसे भाग जाते हैं। तो कभी कभार जो बहुत सुंदर सॉल्यूशन होता है ना, हम उस सॉल्यूशन को नहीं मानते। हमें प्रभुपाद से मिलना था, हा, मिलते तो क्या मजा आता। अरे प्रभुपाद जी हर रोज आपको किताबों में प्रभुपाद जी हैं, उनके लेक्चर में प्रभुपाद जी हैं, उनके वीडियो में प्रभुपाद जी हैं, उनकी राइटिंग में प्रभुपाद जी, और आपको और क्या चाहिए? किताब पढ़ी कभी? नहीं, टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर पाद मिलते तो बताइए। यानी कि ये बहाना 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 बहाना। तो शुक्राचार्य कहते हैं
कि जिसको जो इंद्रिय तृप्ति करनी है उसके लिए देवता है। और अंत बंत फलम तेसाम तद्भवत अल्पभेद साम देवान देव जानती मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो भी फल हमें मिलेंगे, एक तो फल क्षणिक होते हैं और दूसरे में उसको जो होता है सुख और असुख दोनों होता है, सुख और दुख दोनों होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सुख सुख मैं ले लूंगा, दुख की मुझे जरूरत नहीं है। भाई तो पैकेज डील है, ये तो आ ही गया ये। अगर आपको कोई डॉलर का नोट चाहिए तो दोनों तरफ आपको लेना होगा। ये नहीं बोले कि मुझे फ्रंट वाला पसंद है पीछे वाला पसंद है, नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो शुक्राचार्य अभी तक कह दिया कि ये करने से होगा। अब अगले श्लोक में कहेंगे अरे छोड़ो, चाहे तुम कामी हो निष्कामी हो मोक्षगामी हो, भगवान की पूजा करो। लेकिन हर व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। मैं पूजा वर्ड कह रहा हूं, मैं भक्ति नहीं बोला हूं। हर आदमी भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान की पूजा हम करेंगे भी तो भगवान देते कहाँ हैं। इसलिए हजारों जो ये सकामी भक्त हैं वो कृष्ण की पूजा छोड़ करके चले जाते हैं और किसी देवी देवता पर चले जाते हैं। और भगवान ने कहा यो यो याम यम तनु भक्ता श्रद्धा मर्चिति तस्य तस्य चला श्रद्धाम तामेव अनुतमाम गतिम। अरे तुम किसकी करो उसमें श्रद्धा मैं दूंगा ना, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन बिना इच्छा के होना ये बड़ा मुश्किल है। तो क्या इच्छा करनी चाहिए कि हमारा कांग्रेगेशन बढ़े। मेरी इच्छा है कि हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ें। हमारी इच्छा है मैं भंडारा करूं, लोगों को प्रसाद खिलाऊं। और मैं इच्छा करता हूं जब मैं यात्रा पे जाऊं तो अपने यार दोस्तों को लेकर, अपने स्वजनों को लेकर मैं यात्रा में जाऊं। मैं ये करूं, मैं वो करूं। इच्छा करो, लेकिन सबको साथ लेकर इच्छा करो। भगवान के प्रति इच्छा करो। मैं वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा करूंगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। या नवद्वीप मंडल परिक्रमा करूँ, ये भी इच्छा है ना, करूंगा। लेकिन वो भक्ति से जुड़ी हुई है। आप ऐसी इच्छा करते रहिए। आप जो है बिना इच्छा के नहीं रह सकते, लेकिन आप वो इच्छा कीजिए कि जो भक्ति से जुड़ी हो, और भगवान उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इसलिए भगवान अपने भक्तों को एक भौतिक संसार में लिप्त होने नहीं देना चाहते हैं। सचितानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। थर्ड सेंटेंस, तापत्र विनाशाय। भगवान चाहते हैं कि ये तापत्र है, अधिभौतिक अधिदैविक अध्यात्म में कोई न फंसे, यहां से निकले। निकलना हमें है, क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती उठा लेंगे ना, हम कहेंगे नहीं मुझे तो मजा आ रहा था। जैसे एक बार इंद्र को श्राप हुआ तो इंद्र जी जो है वो सुअर बन गए। जब सुअर बन गए तो कीचड़ में रहते थे, सुवाराने भी थी, बच्चे हुए बहुत सारे हो गए, मजे करने थे वहां। नारद मुनि आया, बोलने लगे अरे भाई इंद्र, तेरा जो साप था पूरा हो गया, चलो। बोला कहाँ? बोले इंद्रासन। बोले क्यों? वहां मजे करोगे? बोले क्या बात करते हो तुम, मजे यहाँ है, बीबी हैं, बच्चे हैं, खाना पीना है, मस्त लेटा रहता हूँ। तो हमको नहीं पता चलेगा कि अच्छाई क्या है। और दर्शन में आपको कहूँ, लोगों को अच्छाई पसंद में नहीं आती है। भक्ति करो, क्या होता है भक्ति करने से? हम कहते हैं भक्ति कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा हाँ, लेकिन घृणा चली जाती है, क्रोध चला जाता है, द्वेष चला जाता है, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति चली जाती है, भक्ति से चली जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो अब तुम्हारी मर्जी है भक्ति करनी कि नहीं करनी। तो अब अगले श्लोक में शुक्राचार्य बोलेंगे, आहा, वो श्लोक तो सर्वविदित है, हर लोग उसका उच्चारण, मैंने भी अपने क्लासों में कम से कम हजारों बार तो उसका मैंने उदाहरण दिया होगा। तो वो हम कल के लिए रखेंगे। आज मैं अपनी क्लास को 7 या 8 मिनट पहले समाप्त कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम लोग स्वर उस पर श्लोक तो बोलते बोलते हैं, लेकिन कहीं हम बीच में रह गए कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। मैं जो भी कहता हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप तक सार पहुँचे, ये जरूर नहीं है।
मेरी अपनी विचारधारा है, विचारों में बह गया, मैंने बोल दिया। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि बोले नहीं भाई, वो कैसे हो गया, वो क्यों हो गया, इसका क्या मतलब है। तो उसमें जो है चीज़ें खुल जाती हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। तो आज आपके पास कुछ समय है प्रश्न करने का, और अगर मैं आपके प्रश्न को समझ पाया तो उत्तर देने की मैं कोशिश जरूर करूँगा। हरे कृष्ण।